दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं खैर मकदम करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। जनपद जौनपुर के मणियाहू नगर पंचायत के द्वारा 15वां वित्त आयोग मद से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम जमनिया में एमआरएफ सेंटर का हुआ उद्घाटन। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया यह उद्घाटन। इस अवसर पर दीपक शाह, अभियंता नगर पंचायत मणियाहू, समस्त सभासद नगर पंचायत मणियाहू, क्षेत्राधिकारी मणियाहू अशोक कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मणियाहू ओम नारायण सिंह, नगर पंचायत अध्यक्षा रुखसाना कमाल फारूकी, पूर्व प्रमुख रामनगर अरविंद सिंह मखड़ू, समाज सेवी विनय सिंह झगड़ू, हाजी ईसा फारूकी, मोहम्मद आरिफ, सीआरओ जौनपुर, बीडीओ रामनगर शशिकेश सिंह, गुड्डू मेराज, टीबीएस व समाज सेवी कमाल फारूकी और सभासद अताउल्ला खां समेत सैकड़ों की संख्या में सम्मानित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आपसे बता दूं कि अनावरण के बाद अपने संबोधन में जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि अन्य नगर पंचायत को मणियाहू से सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से नगर पंचायत मणियाहू ने कचरा निस्तारण के लिए उचित प्रबंध के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पित तरीके से कार्य किया, नगर में जमीन न होने की स्थिति में प्रधान जमनिया को मनाकर जमनिया में एमआरएफ सेंटर है जमीन प्राप्त की और इस कार्य को पूरा कराया। वाकई में यह अन्य नगर पंचायत के लिए एक मिसाल है। साथ ही जमनिया प्रधान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम आलोचनाओं को झेलने के बावजूद अपने ग्राम पंचायत में जमीन देने का कार्य कर अपने इन्होंने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। इसके लिए आपके ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर आपको सम्मानित करना चाहता हूं। यह बड़े गर्व की बात है कि जमनिया प्रधान के लिए हमारे जौनपुर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने यह शब्द कहा कि मैं चाहता हूं, वो खुद चाहते हैं कि उनकी ग्राम सभा में पंचायत और चौपाल लगा करके उन्हें सम्मानित करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि नगर में कचरा निस्तारण की समस्या समाप्त हो जाएगी, गीला व सूखा कचरा अलग किया जाएगा, साथ ही साथ साइंटिफिक तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा। उसमें जो कंपोस्ट खाद बनने लायक होंगे उनसे कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा और जिसका निस्तारण स्थानीय एमआरएफ सेंटर में नहीं हो पाएगा उसको अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। NH 130 के संदर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क का कायाकल्प हो जाएगा। जो भी तकनीकी खामियां थी उन पर तेजी से काम किया गया और उसे पूरा किया गया और भदोही की तरफ से निर्माण कार्य प्रथम पेज में प्रारंभ भी हो चुका है। सिरिया पुल के संदर्भ में जिलाधिकारी ने बताया कि पुल की पहुंच मार्ग में जिन किसानों की जमीन की रजिस्ट्री के कार्य रुके हैं उन्हें जल्द ही शासन के आदेशानुसार पूर्ण कर लिया जाएगा और जल्द ही पहुंच मार्ग निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आपसे बता दूं कि जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा ने नगर पंचायत अध्यक्षा समेत उनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि इतने कम समय में जो ये एमआरएफ सेंटर बनकर तैयार हुआ है इससे मणियाहू नगर स्वच्छ एवं सुंदर रहेगा। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा आज के इस अनावरण कार्यक्रम में आज के इस एमआरएफ सेंटर के बारे में, NH 135 के बारे में और सिरिया पुल के बारे में क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन को लेकर पहल की गई, कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम लोग उसी स्वच्छ भारत मिशन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है उसी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। घरों में शौचालय और सार्वजनिक शौचालय तो लगभग हर जगह बन गए हैं, लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो कूड़ा निकलता है घरों से उन कूड़े का निस्तारण भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसी को लेके आज मणियाहू नगर पंचायत में बहुत ही अच्छा कार्य आज जिसका लोकार्पण किया गया है। ये एक एमआरएफ फैसिलिटी भी बन रही है और एक बड़ा सा डंपिंग ग्राउंड भी बनाया गया है और इसके चालू होने के बाद से जो नगर पंचायत का कूड़ा है वो कूड़ा अब एक जगह इकट्ठा करने का हमें स्थान मिल गया है। तो जो सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी दिखती है, वो दूर हो जाएगी और सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होगा। तो जिस तरीके से आपने कहा सड़क पे बाईपास पे कूड़ा है उसको हटाने को लेकर
कितनी दिक्कत हुई थी सर नगर पंचायत नहीं, वो अभी तक एक्चुअली में कोई ऐसा डंपिंग ग्राउंड या कोई इस तरह का हमारे फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे कि कूड़ा इकट्ठा करके और उनको अलग अलग किया जाए और उसका डिस्पोजल किया जाए। तो उसी समस्या के लिए आज यहाँ पे जो इतना बड़ा जगह चिन्हित हुआ है, अब सारा कूड़ा उठाकर लाकर यहाँ पर डंप किया जाएगा और यहीं पे सेग्रीगेट किया जाएगा। यहाँ की प्रकृति में जो दुर्गंध उत्पन्न होगा इसके लिए क्या नहीं, ये ऐसा है कि ये कूड़े के निस्तारण की एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी है उसकी, और इसका एक वैज्ञानिक रूप से इसका निस्तारण करने का तरीका भी बताया गया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें प्रॉपर जैसे कूड़े को जब इकट्ठा करेंगे तो केमिकल्स का भी, कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जो बायोडिग्रेडेबल हमारा कूड़ा होता है उसको अलग कर देते हैं, जो प्लास्टिक वाला कूड़ा होता है उसको अलग कर देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको यहीं पे डंप कर देते हैं, वो अपने आप डिग्रेड हो जाता है और कंपोस्ट बन जाता है। और जो प्लास्टिक और अदर वेस्ट होता है जो डिग्रेड नहीं होता है उसको फिर हम लोग किसी और जगह पे जहाँ पे प्लास्टिक की प्रोसेसिंग होती हो वहाँ पे ले जाएंगे। किसी भी दशा में ऐसा मत सोचिए कि केवल ये डंपिंग ग्राउंड होगा और यहाँ पे कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाएगा और फिर अगल बगल वाले लोगों को दिक्कत होगी। वो तो टेम्पररी जो है वो कुछ समय के लिए कूड़ा इकट्ठा भले ही होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करके उसको सही से निस्तारण किया जाए। सर एक आखिरी प्रश्न है, आप सड़क से आ रहे थे, आपने कूड़े का ढेर देखा, सड़कें भी जगह जगह टूटी हैं, 135 में काम में विलम्ब हो रहा है। अभी हमने बुलाया है, अभी जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो अभी हमने जो भदोही जौनपुर NH है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर और सारे इंजीनियर्स आए भी हैं। अभी तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते काम शुरू नहीं हो पाया था, पेड़ काटना हो, लैंड एक्विजिशन हो और कई NH की फॉर्मेलिटीज़ थी, अब सारी कंप्लीट हो गई है और 15 नवंबर से उनको काम शुरू करने के लिए कहा भी गया था। भदोही बॉर्डर की तरफ से उन्होंने काम अपना शुरू भी कर दिया है। अगले 12 महीने से 18 महीने के अंदर हमारा जो ये रोड है जौनपुर से भदोही का, ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा था कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त, आपने अवगत कराया कि 88% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। अभी हाल फिलहाल में चाहे जलालपुर रोड की बात कर लें, चाहे चौराही नहर की बात कर लें, तमाम रोडें ऐसे हैं, चाहे मैनपुर की बात कर लें, अभी एक भी काम नहीं हुआ। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है ना कि गड्ढा मुक्ति में कई तरह के कार्य हैं। जो हमारा केवल पैच वर्क था, वो पैच वर्क का काम 30 नवंबर तक होना था। जो सड़कें रिन्यूअल में हैं या वाइडनिंग में हैं या स्ट्रेंथनिंग में हैं, जिनमें मेजर रिन्यूअल का काम होना है, वो सब काम आगे होगा, वो अभी 30 नवंबर तक पूरा नहीं हो सकता है। तो जो पैच रिपेयर का काम है वो हम लोग काम समय से कर लेंगे, लेकिन जो सड़कें बहुत ख़राब हैं या उसमें बड़ा बजट सैंक्शन हुआ है और सड़कों को चौड़ा करना है या पूरा रिन्यूअल करना है, उनमें अभी समय लगेगा। सर आखिरी बात सर, ये जो MRF सेंटर बन रहा है सर, या नगर पंचायत की टीम या उनकी अध्यक्षा का क्या रोल रहा है, कितने % तक रोल रहा है इसको बनने में? ये देखिए, इसका पूरा श्रेय तो मैं नगर पंचायत की टीम को ही देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे नगर पंचायत में ज़मीन उपलब्ध नहीं थी और धनराशि की कमी भी थी, जिससे कि वो ज़मीन नहीं खरीद सके। लेकिन इन लोगों ने प्रयास करके बगल की ग्राम पंचायत से ज़मीन ली और बहुत ही कम समय में इसको तैयार करा दिया। तो नगर पंचायत की पूरी टीम इसके लिए बधाई। सर, जमालापुर का पुल पिछले 3 सालों से कार्य बंद पड़ा है, जो तो लीना तिवारी विधायक थी, उसका उद्घाटन किया था तकरीबन। उसमें पुल तो तैयार हो गया, जो उसका अप्रोच है वो अप्रोच हमें बनाना है और उसमें लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया लंबित है। उसमें भी जो खातेदार वगैरह उनको चिन्हित कर लिया गया और शासन को पत्र लिखा गया है कि इसमें किसी को नामित कर दे जिससे कि हम रजिस्ट्री करा सकें। हम लगातार शासन के संपर्क में, जैसे ही वहाँ से कोई अधिकारी नामित हो जाएगा तुरंत ही हम लोग रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करा देंगे और अप्रोच बना देंगे। नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को बैठाना है।